समाज मम्मा चिड़िया टीवी, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अत्याचारी सौतेली माँ। सुरेली चिड़िया एक नन्ही टूनी चिड़िया को बेरहमी से पीट रही थी। नहीं माँ, नहीं, मुझे मत मारिए माँ। कितनी बार कहा है मैंने तुझे कि जब तक तू बेरी नहीं लाएगी तब तक इस घोंसले में मत आना है। फिर बेरी क्यों नहीं लाई तू है? बता, वरना मार मार कर तेरी जान ले लूंगी आज मैं। माँ, वहाँ सारे बड़े बड़े पक्षी थे, वो मुझे बेरी नहीं लेने दे रहे थे, सब मुझे मार रहे थे। मार रहे थे तुझे तो तू मर क्यों नहीं गई? चल निकल मेरे घोंसले से बाहर, और जब तक तू बेरिया नहीं लाती अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल यहाँ से। सुरेली चिड़िया टूनी चिड़िया को घोंसले के बाहर निकाल देती है। बेचारी टूनी चिड़िया रोते रोते वहाँ से उड़ते हुए एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाती है। आखिर सुरेली चिड़िया अपनी ही बेटी टूनी चिड़िया पर इतना जुल्म क्यों कर रही है, ये जानने के लिए हम चलते हैं इस कहानी के पिछले मोड़ पर। एक हरे भरे जंगल में एक भोलू नाम का चिड़ा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और बेटी टूनी चिड़िया के साथ एक छोटे से टूटे फूटे घोंसले में रहता है। एक दिन सवेरे, भोलू, मैं आपसे कब से कह रही हूँ कि आप अपने घोंसले के लिए मजबूत वाली लकड़ियाँ ले आइए। कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आने वाला है। मुझे क्यों ये सुना रही है? जाकर खुद ला लकड़ियाँ। मैं क्या तेरा नौकर हूँ? भोलू, आप मेरे पति हो। अब हमारी छोटी बच्ची टूनी चिड़िया भी हमारे साथ रहती है। आपको अपने परिवार की कोई परवाह है कि नहीं? ना आप हमारे लिए बेरियां लाते, ना कहीं से दाना लाते। हमेशा मुझे ही जाकर बाहर से बेरियां और दाना लाना पड़ता है। आखिर आप कब तक ऐसे घोंसले में बैठे रहेंगे? तू ही कर अपनी बेटी का पालन पोषण, मुझे चैन से सोने दे। जाकर मेरे लिए भी बेरिया और दाना ला। भोलू, आप ना। माँ, आप दोनों झगड़ा मत कीजिए, जाने दीजिए ना। अगर पिताजी कोई काम नहीं कर रहे तो हम दोनों माँ बेटी मिलकर लकड़ियाँ और दाना ले आते हैं। देख, मेरी बेटी को कितनी परवाह है अपने पिता की। आप देखिए, जब इस छोटी बच्ची को आपकी इतनी परवाह है तो आपको क्यों इसकी परवाह नहीं है? बस बच्चे पैदा करना जानते हैं आप, अपने परिवार को पालना नहीं। आलसी पक्षी। चलो टूनी। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी चिड़िया के साथ अपने घोंसले से उड़कर चली जाती है। दोनों माँ बेटी उड़कर जंगल के बाहर वाले इलाके में आते हैं। वहाँ बेरिया खत्म हो चुकी थी। तभी एक कालू कौवा उन्हें मिलता है। कहाँ जा रही हो चिड़िया बहन? बेरिया लाने? हाँ कौवे भाई, पर इस इलाके में तो एक भी बेरिया दिखाई नहीं दे रही। चिड़िया बहन, मैंने सुना है कल रात यहाँ काफी सारी तादाद में पहाड़ी वाले बाज पक्षी आए थे और वो ही यहाँ की कल रात सारी बेरिया लेकर चले गए। क्या? अरे बाप रे, अब हम क्या खाएंगे? चिड़िया बहन, मैं तो दूर दराज वाले जंगल में बेरिया लेने जा रहा हूँ। आप चलोगी मेरे साथ? हाँ कौवे भाई, अब वहीं से लाना होगा, वरना हमारे तो भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। सुन टूनी बिटिया, तू अपने घोंसले में अपने पिताजी के पास जा। मैं कौवे भाई के साथ बेरिया लेने जा रही हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के साथ वहाँ से उड़कर दूर दराज वाले जंगल की ओर चली जाती है और टूनी चिड़िया अपने पिता के पास अपने घोंसले में आती है। थोड़े समय बाद कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया उस दूर दराज वाले इलाके में चले जाते हैं। तभी वहाँ के खूंखार पक्षी टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे को पकड़ लेते हैं और उन्हें मार कर खा जाते हैं। रात का समय। पिताजी, अब माँ अभी तक क्यों नहीं आई? अब तो अंधेरा भी हो गया। अरे बिटिया, तेरी माँ ना उस कौवे के साथ गुलछर्रे उड़ा रही होगी। तू चिंता ना कर, तू सो जा, तेरी माँ आ जाएगी। पिताजी, आप जाकर माँ को देख आइए ना, कहीं माँ कोई परेशानी में तो नहीं फंस गई। मैं क्या उस टुनटुनी चिड़िया का नौकर हूँ जो उसे ढूंढता फिरूं जंगल में रात के समय? सो जा बिटिया और मुझे भी सोने दे। इतना कहकर भोलू चिड़ा अपने घोंसले में सो जाता है। टूनी चिड़िया रात भर जागकर अपनी माँ के आने की राह देखती रही। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तभी टूनी चिड़िया पूरे जंगल में अपनी माँ को तलाश करने लगती है, पर उसे टुनटुनी चिड़िया का कहीं पता नहीं चलता। देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं।
टुनटुनी चिड़िया के लापता होने से बेचारी टूनी चिड़िया का रो रो कर हाल बेहाल हो जाता है। तभी एक दिन सवेरे भोलू चिड़ा अपने साथ एक सुरीली चिड़िया को अपने साथ घोंसले में लेकर आता है। ये देखकर टूनी चिड़िया अपने पिता से कहती है, पिताजी, ये कौन है? टूनी बिटिया, ये तेरी नई माँ है, सुरीली चिड़िया। पिताजी, आप माँ को तलाश करने की बजाय अपने साथ एक चिड़िया को ले आए। देख, तेरी माँ मर चुकी है, अब वो कभी नहीं आने वाली। अब से यही तेरी माँ है। सुरीली, संभालो इसे, मैं अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। भोलू चिड़ा वहाँ से उड़कर चला जाता है। सुन, ओए, चल घोंसले के लिए मजबूत वाली लकड़ियाँ ले आ। मैं तेरे बाप की और तेरी नौकर नहीं हूँ। मैं नहीं लाऊंगी, आप ही लाइए। ये सुनकर सुरीली चिड़िया टूनी चिड़िया को एक जोरदार चांटा मार देती है। मुझसे जुबानदारी करती है? एक बात कान खोलकर सुन ले टूनी, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं तेरी सौतेली माँ हूँ। अब जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा करती जा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। जा और घोंसले के लिए सूखी लकड़ियाँ ले आ, जा। सुरीली चिड़िया टूनी चिड़िया को बेरहमी से मारकर घोंसले से बाहर निकाल देती है। बेचारी टूनी चिड़िया रोते रोते बाहर जंगल में आती है और इधर से उधर सूखी लकड़ियाँ तलाश करने लगती है। थोड़े समय बाद टूनी चिड़िया कई सारी सूखी लकड़ियाँ लेकर अपने घोंसले में आती है। तभी सुरीली चिड़िया फिर से टूनी चिड़िया को एक जोरदार चांटा मारती है। आप क्यों मार रहे हो मुझे? बेरियां और दाना तेरा बाप लाएगा क्या? अब जा और जाकर मेरे लिए बेरी और दाना ला, वरना मैं तुझे घोंसले में घुसने ही नहीं दूंगी। जा। सुरीली चिड़िया फिर से बेचारी टूनी चिड़िया को बेरहमी से मारकर अपने घोंसले से बाहर निकाल देती है। नन्ही टूनी चिड़िया फिर से जंगल में आती है और इधर से उधर बेरियां तलाश करने लगती है, पर उसे बेरी कहीं नहीं मिलती। तभी वो कुछ दाने लेकर वापस अपने घोंसले में आती है। ये देखकर सुरीली चिड़िया फिर से उसे बेरहमी से पीटने लगती है। तुझे मैंने कहा था ना कि बेरिया लिए बगैर घोंसले में मत आना, फिर भी तू खाली हाथ कैसे चली आई? जा, जाकर बेरिया ला, वरना मार मार कर तेरी चमड़ी लाल कर दूंगी मैं। जा। टूनी चिड़िया बेचारी रोते रोते बाहर आती है और बेरिया तलाश करने लगती है। सौतेली माँ का अत्याचार देखकर टूनी चिड़िया काफी परेशान हो जाती है और वो बेरिया तलाश करते करते काफी दूर इलाके में चली जाती है, जहाँ कई सारे पक्षी बेरिया चुन रहे थे। तभी वहाँ के पक्षी टूनी चिड़िया को मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। बेचारी टूनी चिड़िया रोते रोते वापस अपने घोंसले में आती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये सुनकर सुरीली चिड़िया टूनी चिड़िया को फिर से मारकर अपने घोंसले से बाहर निकाल देती है। नन्ही टूनी चिड़िया बेचारी रोते रोते एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाती है। माँ, आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? ये मेरी नई माँ मुझ पर कितना अत्याचार कर रही है। उतने में एक खतरनाक बाज पक्षी सुरीली चिड़िया को उठाकर ले जाने लगता है। सुरीली चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी टूनी चिड़िया ये देखकर अपने पैरों में एक लकड़ी लेती है और तेजी से उड़ते हुए उस बाज के पीछे भागती है। वो उस बाज की आंखों में लकड़ी घुसाकर अपनी सौतीली माँ सुरीली चिड़िया को उस बाज से बचा लेती है। ये देखकर सुरीली चिड़िया बहुत रोने लगती है और वो अपनी सौतेली बेटी टूनी चिड़िया को गले से लगाकर खूब रोने लगती है। मेरी बच्ची टूनी, मैंने तुझ पर इतना अत्याचार किया, तुझे इतना मारा, फिर भी तूने उस बात से मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दे टूनी बिटिया, मैं तुझे गलत समझ रही थी। मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किया बिटिया। मैं वादा करती हूँ कि मैं अब तुझे कभी नहीं मारूंगी, तुझे कभी नहीं सताऊंगी। आजा मेरी बच्ची। सुरीली चिड़िया टूनी चिड़िया को गले से लगाकर खूब रोने लगती है और उसे अपने घोंसले में ले आती है। उसके बाद सुरीली चिड़िया एक माँ की तरह टूनी चिड़िया की परवरिश करने लगी और उसके साथ एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगी।